खबरदार, जुबान मेरा मत खोलने दीजिए। बिना पैसा दिए आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पागल है, फोटो खिंचाते हैं बुला बुला के। जो सेलेक्टर थे उनके घर में रुपया मिला, वो लोग आज के डेट में सेलेक्टर है। कैसे एक दलाल कौशल तिवारी खिलाड़ियों को मां बहन का गाली देके पैसा मांग रहा है। ये पुलिस के पास ऑडियो वीडियो तक कोतवाली थाना में एफआईआर के दरमियान दिया गया था कि अब तिवारी बाबा पर गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही हैं। पहले तो सर एफआईआर करने के लिए आप समझ लीजिए कि कितना पापड़ हमको बेलना पड़ा, लेकिन जागिए बिहारी जागिए। ये तिवारी जैसे जैसे लोग हैं जो बिहार के पूरे सिस्टम को हाईजेक कर रखा है। कि साले सबसे बड़ा सेलेक्टर राकेश तिवारी है, तेरा कुछ नहीं। वो लड़का कर रहा है हजूर, हम रन बनाए, भाग रन बनाए। समझिए कि पांडव को लाहघर में डाल दिया गया था, उसी तरह से समझिए बिहार क्रिकेट को लाहघर में डाल दिया गया कि तिवारी जैसा आदमी अध्यक्ष यहाँ बना। सबसे बड़ा जो क्राइम हुआ सर, आरटीजीएस के थ्रू 28 जून को एक ही चेक में 29,90,000 रुपया 3 अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का वेबसाइट को मनीष राज सीओ और राकेश तिवारी मिल के अपने बेटे के नाम पे कर दिया था। ये ऐसे नहीं है सर, हमारे बिहार में एक से एक दबंग बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। बैंक ने डर से जो एसआईटी को रिपोर्ट दिया है सर, उसने पूरा का ठिकरा राकेश तिवारी और बिहार क्रिकेट पर फोड़ दिया है। वो इंग्लैंड में था और उसको यहाँ अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया। राकेश तिवारी सबको डरवाता है कि हम बड़े साहब के आदमी हैं, ईडी लगवा देंगे, सीबीआई लगवा देंगे, चुप हो जाओ। हाँ, तो अभी तो राकेश तिवारी का ऑपरेशन तिवारी शुरू हुआ है। बड़े साहब से लेके सुप्रीम साहब, जिन साहब के बीच जाना है जाए। तो ये चोट जब मुझे लगा तो मैंने कमर कस लिया और उस नहीं, लड़का ही सब जो देने गया दिया, वीडियो लेके वायरल कर दिया। मतलब ऐसा रुपया उसके बिस्तर पे पड़ा मिला। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बिहार के मान्यता मिलने के बाद से बिहार का दशा दुर्दशा का ये हाल हो जाएगा। क्या आपसे बोले, हम एक साधारण इंसान है। भगवान का आशीर्वाद था, इस धरती का, बिहार का आशीर्वाद था कि पहले मैच में सेंचुरी उन्होंने लगाया और जैसे ही ये खबरें आई कि वो बिहार का रहने वाला नहीं है, उस पर विवाद बढ़ा। चलिए, इस पूरी लड़ाई में 18 बरस अपना पूरी जवानी कह सकते हैं कि जिन्होंने बिहार में क्रिकेट फिर से खेल शुरू हो, इसके लिए जिन्होंने अपनी पूरी जवानी झोंक दी हो, सुप्रीम कोर्ट तक खुद लड़ाई लड़ा हो। नमस्कार, पॉडकास्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉडकास्ट में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आए हैं जो विषय बिहार के आने वाली पीढ़ी से भी जुड़ा हुआ है और आज की वर्तमान पीढ़ी से भी जुड़ा हुआ है। बीसीसीआई, बिहार क्रिकेट की मान्यता को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। मान्यता तो मिल गया, लेकिन अब फिर से मान्यता खतरे में है। और जिस व्यक्ति की वजह से खतरे में है, वो व्यक्ति आज भाजपा का कोषाध्यक्ष है। वो व्यक्ति बीजेपी का कोषाध्यक्ष है, जिस पर बीसीसीआई का कोष खाली करने का आरोप है। और वो आरोप की जांच बिहार पुलिस के ही एसआईटी की टीम कर रही है। तो आप कहेंगे कि इस मुद्दे पर आज आप बात क्यों कर रहे हैं? कल उनके खिलाफ एक और फर्जरी का केस हुआ है। इकोनॉमिक ऑफेंस में भी एक केस है। एक कोतवाली थाने में भी उन पर एक केस हुई, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के एक लड़के को, खिलाड़ी को लाकर बिहार से रणजी ट्रॉफी खिलाया। पहले मैच में सेंचुरी उन्होंने लगाया और जैसे ही ये खबरें आई कि वो बिहार का रहने वाला नहीं है, उस पर विवाद बढ़ा, तो रातों रात उस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ था, वो मुकदमा आज भी मतलब इंसाफ का बाट जोड़ रहा है। मतलब जितने भी मुकदमे राकेश तिवारी के खिलाफ दर्ज हुआ है, आप समझ सकते हैं कि उसकी ताकत क्या है। कि बीसीसीआई का ट्रेजरी लूटने वाला आदमी आज बीजेपी का ट्रेजरर है। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एसआईटी के जांच में जिस जांच को उसने पूरी तौर पर प्रभावित कर दिया था, जिस जांच को इकोनॉमिक ऑफेंस एक समय के बाद उसको उस पूरी जांच पर कह सकते हैं कि कुंडली मारकर बैठ गया था, उस जांच को नए सिरे से जांच करने का आदेश हुआ और उसको लेकर एक एसआईटी गठित हुई है।
उस एसआईटी को लेकर अपडेट यही है कि बहुत सारे बैंक ने भी उसके उस पूरे रैकेट का को प्रमाणित करते हुए एसआईटी को पूरी रिपोर्ट भी सौंप दी है। मतलब अब तिवारी बाबा पर गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें संरक्षण प्राप्त है, स्वाभाविक तौर पर बीसीसीआई का ट्रेजरी लूटने वाला अगर बीजेपी का कोषाध्यक्ष हो, तब समझ सकते हैं कि किस तरीके का उन पर संरक्षण प्राप्त होगा। खैर, सवाल वो नहीं है, संरक्षण जिनका भी प्राप्त रहे, बिहार के लोगों को यह सच जानना चाहिए, और ये सच यही है कि बिहार का एक भी बच्चा, आज एक भी खिलाड़ी आज राष्ट्रीय फलक पर क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना पाई है। इनका जो बीसीसीआई है, मतलब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, से खेलता हो, और इनके इसी मिजाज की वजह से जो इनका ये कैरेक्टर है, ईशान किशन हो, जो भी आज आप बिहार का नाम देख रहे हैं ना, वो दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर खेल रहे हैं, बिहार में खेलना पसंद नहीं करते हैं। चलिए, इस पूरी लड़ाई में 18 वर्ष, अपना पूरी जवानी कह सकते हैं कि जिन्होंने बिहार में क्रिकेट फिर से खेल शुरू हो, इसके लिए जिन्होंने अपनी पूरी जवानी झोंक दी हो, सुप्रीम कोर्ट तक खुद लड़ाई लड़ा हो, वो शख्सियत, हम उनको शख्सियत इसलिए कहते हैं कि उनका खुद इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दिलाई। वर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सर। बहुत सारी बातें हम अपने इंट्रो में बता चुके हैं। फिलहाल आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर बिहार में जिस तरीके से अब जांच की प्रक्रिया तेज हुई है, क्या लगता है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के बाद जो मान्यता प्राप्त हुआ, क्या आप सोच रहे थे कि बिहार में क्रिकेट एसोसिएशन बनने के बाद ये स्थिति हो जाएगी? कभी नहीं सोचे थे। सबसे बड़ा देखिए चीज कि हम लोग तो 1935 से ही बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त थे, लेकिन राज्य विभाजन के पश्चात तत्कालीन बीसीसीआई ने फ्रॉडलेंटली बिहार का मान्यता छीनकर झारखंड को दे दिया। उस समय हम खुद टाटा स्टील में थे, क्रिकेट भी खेलते थे, तो ये चोट जब मुझे लगा तो मैंने कमर कस लिया। और उस समय, अब तो नाम भी लेंगे, हमारे आलोक राज साहब उस समय एसपी थे, अभी डीजी रैंक में पुलिस निगम में है, इन्होंने सपोर्ट किया। और देखिए, संजोग से छपरा एसपी हुआ करते थे अजय कुमार सिंह, झारखंड के डीजीपी से रिटायर हुए। एक जेबी महापात्रा साहब सारण के डीआईजी हुआ कर, ये लोग बहुत बैक किए हमको, और हमने लड़ाई लड़ी। और बिहार का आशीर्वाद देखिए, बिहार के धरती का, कि 9 और राज्यों को 4 जनवरी 18 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा बिहार को दिया, और उन लोगों को पहली बार दे दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि बिहार के मान्यता मिलने के बाद से बिहार का दशा दुर्दशा का ये हाल हो जाएगा। आज स्थिति ये है सर कि बिना पैसा दिए आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, चाहे अंडर 16 हो, 19 हो, 23 हो, सीनियर हो या महिला हो, पुरुष हो, खुलेआम ऑडियो वीडियो तक कोतवाली थाना में एफआईआर के दरमियान दिया गया था कि कैसे एक दलाल कौशल तिवारी खिलाड़ियों को मां बहन का गाली देके पैसा मांग रहा है। ये पुलिस के पास था। लेकिन भाई, क्या आपसे बोले, हम एक साधारण इंसान है, भगवान का आशीर्वाद था, इस धरती का, बिहार का आशीर्वाद था कि मेरे हाथों से इतना बड़ा काम हो गया। और यहाँ पे कोतवाली थाना भी केस को फाइनल कर दिया, जिसमें आप अधिराज जोहरी वाला नाम लिए थे। जो सेलेक्टर थे, उनके घर में रुपया मिला, वो लोग आज के डेट में सेलेक्टर है। और पुलिस बरामद की नहीं, लड़का ही सब जो देने गया दिया, वीडियो लेके वायरल कर दिया। मतलब ऐसा रुपया उसके बिस्तर पे पड़ा मिला। सारा कोतवाली थाना में मैंने ही 49-23 एफआईआर, पहले तो सर एफआईआर करने के लिए आप समझ लीजिए कि कितना पापड़ हमको बेलना पड़ा। लेकिन वो संजोग ऐसा था कि भट्टी सर यहाँ पे डीजीपी थे, उनके आदेश से राठी साहब आईजी थे, एफआईआर हो गया।
जैसे ही भट्टी साहब का बदली हुआ, वो जो जांच अधिकारी थे उस एफआईआर को फाइनल कर दिए थे। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बात बता रहे हैं, बताने में मुझे शर्म लग रही है, लेकिन आप भी बिहार के हैं इसलिए हम बता रहे हैं। नहीं, पूरे बिहार के लोगों को, बिहार के 14 करोड़ आबादी को ये जानना जरूरी है कि हम क्रिकेट सब आज की तारीख में एक जुनून है, क्रिकेट धर्म है, एक धर्म है। हाँ, मतलब पूरे देश क्रिकेट को लेकर पागल है। प्रधानमंत्री मोदी पागल है, फोटो खिंचाते हैं बुला बुला के। और आज बिहारी मतलब जो इस तरीके के टैलेंटेड दूसरे राज्य में, ईशान किशन हो, आकाशदीप हो, मुकेश कुमार हो, बहुत लोग हैं जो दूसरे राज्य जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं दूसरे राज्य में। आप बताइए उनके साथ उस राज्य में किस तरीके का व्यवहार होता होगा। हम आप पहले नौकरी करने के लिए जाते थे, अब क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं दूसरे, और नाम भी कमा रहे हैं, स्टेट का नाम भी स्टेट का नाम कमा रहा है। ईशान किशन बताइए झारखंड में कितना जबरदस्त खेला, अनुकूल मेरे रोसड़ा का ही रहने वाला है वो, उसके साथ भी यही स्थिति है, सब बाहर। और हम लोग हाथ पर हाथ दे के बैठे हुए हैं। ये इससे कैसे आएगा लोग बिहार, आप बताइए ना। आप सरकार कहती है या लोग कहते हैं कि बिहार में जैसे कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई, जो लोग बिहार में लेकर आया, बिहार के उस स्वाभिमान के साथ 18 वर्षों तक लड़ता रहा, और आज वो आदमी अकेले एक मीडिया हाउस के दफ्तर में अपनी व्यथा कह रहा है। जागिए बिहारी जागिए। ये तिवारी जैसे जैसे लोग हैं जो बिहार के पूरे सिस्टम को हाईजेक कर रखा है। आप बताइए कि आज सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कोई वीडियो बनाकर देख, पूरे बिस्तर पर सेलेक्टर के यहाँ पैसा रखा हुआ है, और वो राकेश तिवारी का आदमी खिलाड़ी को मां बहन करके पैसा मांग रहा है, उसका ऑडियो वीडियो है कि साले सबसे बड़ा सेलेक्टर राकेश तिवारी है, तेरा कुछ नहीं। वो लड़का कर रहा है, हजूर हम रन बनाए, भाग रन बनाए, इतना देना है तो 8 दे दिया, 8 से काम नहीं चलेगा, 16 पेटी देना पड़ेगा। ये सब सारी इंडियन क्रिकेट सुनी हुई है, और हम लोग को बिहारी दूसरे राज्य में जाते हैं तो शर्म महसूस होता है। बैंक वाला किस्सा थोड़ा 2 मिनट समय देते हैं, सुन लीजिए। बीसीसीआई प्रति वर्ष ग्रांट देता है, 3 कैटेगरी है, एक कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। एक कैटेगरी में जिस स्टेट में टेस्ट मैच खेला जाता है वहां पे 140 करोड़ सालाना मिलता है, और बी कैटेगरी है कि टेस्ट मैच नहीं होता है, वहां पर 100 करोड़ मिलता है, और सी कैटेगरी है जिसको अभी 2018 को मिला, जिसमें बिहार को भी दोबारा मिला तो सी में डाल दिया, तो 18 से 20 करोड़ सालाना मिलता है। तो सर, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अकाउंट था पटना एचडीएफसी बैंक बोरिंग रोड के ब्रांच में। वो खाता का संचालन जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, वो सोसाइटी रजिस्टर्ड बॉडी है बिहार सरकार से। तो संविधान के हिसाब से जो सचिव और कोषाध्यक्ष होंगे, संयुक्त हस्ताक्षर से खाता का संचालन होगा। जब गिद्ध दृष्टि लग गई राकेश तिवारी को कि अरे सर, सारा खेल तो यही होता है, तो बिहार क्रिकेट का दुर्भाग्य था कि 29 सितंबर 2019 को राकेश तिवारी चुन के आया अध्यक्ष बन के बिहार का। कैसे आ गया पता ही नहीं चला। बिहार का भगवान ने खराब समय, जैसे समझिए कि पांडव को लाहघर में डाल दिया गया था, उसी तरह से समझिए बिहार क्रिकेट को लाहघर में डाल दिया गया कि तिवारी जैसा आदमी अध्यक्ष यहाँ बना। तो उसने सबसे पहले कहा किया कि सचिव विहीन बिहार क्रिकेट कर दिया। एक पहले जो सचिव था संजय कुमार, उसको उस तिवारी के साथ चुन के आया था, उसको 4 महीना में भगा दिया। दूसरा सचिव आया कुमार अरविंद उप सचिव, उसको भी भगा दिया। काहे भगाया? अपने नियम बदल दिया कि अध्यक्ष कम सचिव प्लस ट्रेजरर चेक साइन करेगा, क्योंकि इसको तो गिद्ध दृष्टि लग गई थी कि करोड़ों का ग्रांट आता है। अब किस्सा सुनिए, कोई उसका ऑडिट नहीं होता है, ना कुछ होता है। अनफॉर्चुनेटली कोषाध्यक्ष की मृत्यु हो जा रही है 24 जून 2024 को, पटना ही में एक नर्सिंग होम में। 26 जून को, 24 जून को मृत्यु हुई, शाम को राकेश तिवारी जी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, ये किए वो किए। 26 जून को बिहार क्रिकेट का अकाउंटेंट मनीष कुमार एचडीएफसी बैंक में जाता है और चेक देके 1 लाख रुपया निकाल लेता है सेल्फ। ये एक तरह से ट्रायल बॉल था, जो हम लोग क्रिकेट बच्चा लोग खेलता है तो कहता है पहला बॉल ट्रायल होगा, तो ये ट्रायल था। जैसे ही ये निकल गया कि अरे बैंक को तो पता ही नहीं कि मर गया है सिग्नेटरी, तब सबसे बड़ा जो क्राइम हुआ सर, आरटीजीएस के थ्रू 28 जून को एक ही चेक में
29,90,000 रुपया 3 अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो ये सब चीज, चूंकि हम लड़े थे सर, पेशे से तो क्रिकेटर है, छपरा के रहने वाले हैं, टाटा स्टील में जॉब किए हैं, तो मैंने जब बैंक में तहकीकात करा तो मुझे अरे तो स्टेटमेंट में हम देखेगी तो ट्रेजरर के मरने के बाद कैसे पैसा निकल गया। तब मैंने आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग बीजेपी के ट्रेजरर हैं। खैर हम तो पार्टी का पार्टी का बात हम इसलिए कर रहे हैं जहां भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस की बात होती है। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी सीबीआई पर किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई आज तक, और ऐसे व्यक्ति जो जिसका निधन हो गया कोषाध्यक्ष, क्या उसकी निधन होने के बाद पैसे ट्रांसफर करा लिए, उस पर एफआईआर दर्ज है, एसआईटी जांच कर रही है, बहुत सारे एविडेंस उनके खिलाफ सामने आ गया है, फिर भी वो कोषाध्यक्ष बने। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इस एफआईआर को कराने के लिए हमको इतना जद्दोजहद करना पड़ा, थैंक्स टू उस समय आईजी पटना थी गारिमा मलिक मैम, और सिटी एसपी कोई महिला ही थी जो पूर्णिया एसपी बन के चली। अच्छा, हाँ, अभी हाँ, वो उन्हीं लोग के संयोग से ये कृष्णापुरी थाना में एफआईआर दर्ज हो गया। आप दर्ज कराए? हम ही कंप्लेनेंट है। अच्छा, आप ही कंप्लेनेंट। हाँ, उसका दर्ज हो गया तो मात्र 13 दिन में उसको फाइनल कर दिया गया है। इतने बड़े, किसने, कौन फाइनल किया? दूसरा फाइनल तो पुलिस लोग ही ना फाइनल किया, एसएसपी तक फाइनल हो गया। एसएसपी नहीं, सिटी एसपी मैम के ही लेवल से फाइनल हो गया था। अच्छा। इसमें सिटी मैम का कोई गलती हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब उन्होंने फिर से मेरे दरखास्त पर रिव्यू करने का आदेश दिया, अनफॉर्चुनेटली मैम प्रमोट होके शायद पूर्णिया एसपी बन के चली गई। संजोग से बहुत नाम सुना था, बड़ी मुशक्कत के बाद मुझे डीजीपी सर का समय मिला, विनय सर के पास। अच्छा। पहले तो 1 बार 2 बार 3 बार दौड़ना पड़ा, लेकिन लास्टली जैसा उनके बारे में सुना था वैसा पाया, विदाउट एनी कोई भय के, विदाउट मतलब लॉ क्या कहता है, क्या गलत हुआ है। उन्होंने कोतवाली केस 49/2023 और 337/2024 इसके पूरी बैंक कांड, और एक था साइबर थाना में केस कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का वेबसाइट को मनीष राज सीओ और राकेश तिवारी मिल के अपने बेटे के नाम पे कर दिया था। ये तीनों केस का रीओपन हो गया। हाँ, नहीं, सर ने गारिमा मैम को आदेश दिया और गारिमा मैम ने पश्चिमी पटना भानु प्रताप सिंह साहब और एएसपी 1 श्री अभिनव जी और सचिवालय एसपी मैडम डॉक्टर अन्नू के टीम को बना के इसकी जांच करने के लिए आदेश दे दिया। ऐसे नहीं है सर, हमारे बिहार में एक से एक दबंग बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, और मैं अपने एसआईटी को दिल से धन्यवाद देता हूं, भानु सर को देता हूं कि जिस तेजी से उन्होंने अनुसंधान किया, और जो मुझे खबर है अधिराज जौहरी वाला भी मामला सामने आ गया है, और बैंक ने डर से जो एसआईटी को रिपोर्ट दिया है सर, उसने पूरा का ठिकरा राकेश तिवारी और बिहार क्रिकेट पर फोड़ दिया है। अब क्या होगा? अब होगा कि अब तो आगे अब अपना बेटा को बना ले। बताइए, बिहार भाई नाबालिग है उसका बेटा, मतलब अब बताइए कि हम बिहारियों के साथ क्या ये है बात। हम बिहार की करते हैं, बात मेरा बहुत गौरवशाली इतिहास है। वर्तमान तो देख यार कि ये राकेश तिवारी अपने बेटा को, नाबालिग बेटा को अध्यक्ष बना दिया है। नाबालिग तो हम खैर नहीं बोलेंगे, बट जो बनाया है वो बहुत गलत बनाया, और बना कब, वो इंग्लैंड में था और उसको यहाँ अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया। हाँ। क्योंकि सर एक पूरे एसोसिएशन और 38 डिस्ट्रिक्ट हम लोग वोटर हैं, उसमें से 20-25 डिस्ट्रिक्ट को हैक कर लिया है अपने तरफ, लालच देके, ये देके, और राज कर रहा है। लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जब गया, मेरा ये केस था पटना हाई कोर्ट से जीते थे, उसका चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो दंग रह गया। और लॉ में एक प्रावधान है, आर्टिकल 142 रेयर ऑफ रेयरेस्ट में सर्वोच्च न्यायालय जाके विश्वविख्यात रिटायर्ड
सुप्रीम कोर्ट जज एल नागेश्वर राव साहब को बिहार में इन सारे चीजों को जांचने के लिए लोकपाल बना के बिठा दिया है। ये कब हुआ फैसला? 10 हियरिंग हो चुका है। अच्छा। 27 को शायद लास्ट होगा, उसके बाद वो अपना रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट। और हमको नहीं लगता है कि अभी तक की जो सुनवाई हुई है कि इसको झेल पाएंगे तिवारी जी, नहीं झेल पाएंगे। तो हम लोग उम्मीद करें, क्योंकि सर एक बात बता देते हैं, हम क्रिकेटर रह चुके हैं, ये बिहार के गरीब बच्चों के बीच में बहुत क्रिकेट का टैलेंट है, हमने देखा है। अगर बताइए आप, अगर मुकेश कुमार गोपालगंज से और सासाराम से आकाशदीप गरीब घर से जाके बंगाल से अपना क्रिकेट बढ़ा के इंडिया के लिए खेल सकते हैं, आईपीएल में 8-8 10-10 करोड़ में बिक सकते हैं, थे तो बिहार के ना सर। सही बात। अगर बिहार में हम लोग ठीक से करें तो बिहार, हम कहते हैं कि जो फॉर्मेट हो गया है 2020, देखिए अब वैभव को देखिए, है तो अभी उसको तो बहुत लंबा सफर करना है, लेकिन एक चमकता सितारा के रूप में तो आ गया ना। उसका भी क्रेडिट राकेश तिवारी ले रहे थे। हम लोग खबरदार जुबान मेरा मत खुलने दीजिए, क्योंकि हम चैनल पे बैठे नहीं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। उसके पीछे भी कहानी है। वैभव अपने दम पे भले बढ़ गया, राकेश तिवारी सबको डरवाता है कि हम बड़े साहब के आदमी हैं, ईडी लगवा देंगे, सीबीआई लगवा देंगे, चुप हो जाओ। हमको भी डरवाता है। तब अब तो हम बोले हम तो रोड पर का फकीर। हाँ, तो अभी तो राकेश तिवारी का ऑपरेशन तिवारी शुरू हुआ है। वो बड़े साहब से लेके सुप्रीम साहब, जिन साहब के बीच जाना है जाए। अब ये जो है ना, हम लोग अब इस लड़ाई को अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। बात सिर्फ बिहार की है, और बिहार में इस तरीके की बात, जहां सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, बिहार के गृह मंत्री कहते हैं सम्राट चौधरी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, और उन्हीं के कार्यकाल से जनाब हम तो खुल के बात करते हैं वर्मा जी, हमको हम तो नहीं बोलेंगे, आप मत बोलिए, हम खुल कर बोलते हैं कि ट्रेजरर उसी समय में बना है, यही चेहरा है बात। लेकिन न्याय की इस लड़ाई में न्याय हम लोग गृह मंत्री से भी सर, हम तो इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनक थे, जो अपने समय के देश के बड़े लोग थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, हवाला में उनका सिर्फ नाम आ गया तो उन्होंने अब सारे पद से परित्याग कर दिया, और जब क्लीन चिट हुआ तभी वो पद पे गए। तो क्या राकेश तिवारी जी उसी परिवार से आते हैं? आज एफआईआर हो गया है, 2 दिन से चर्चा में है, तो क्या कोषाध्यक्ष पद से हटेंगे, या पार्टी जो संजय सरावगी साहब है, पार्टी हटाएगी उनको? हाँ, हटाएगी उनको। चलिए, पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते जो एक बात है कि ये लड़ाई बिहार के 14 करोड़ जनता की है, और उस जनता की है जिसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं। कल आपका बेटा, कल मेरा बेटा, कल इनका बेटा भारत में क्रिकेट के क्षेत्र में नाम कमा सकता है। और जबकि इतने बड़े स्तर, बहुत सारे फॉर्मेट हो चुके हैं, और हम बिहारी तो मेहनत कश हैं जी, हम तो मेहनत से जीत लेते हैं। और जितना टैलेंट बिहार, बताइए जो 5-6 को जो खेल रहा है, सबका तो पूरा परिवार से सब कुछ बदल। एगो रिंकू सिंह तो यही का है, जो छपरा का। नहीं, रिंकू यूपी का था। अच्छा, बिहार का नहीं है। लेकिन बिहार में एक प्रशांत सिंह करके छपरा का बॉलर था, हाँ। जिसको सुरेंद्र खन्ना ने, मुख्यमंत्री महोदय बुलाए थे नीतीश जी 3 साल पहले राजगीर स्टेडियम दिखने के लिए, तो उन्होंने उसको खेलते हुए देख लिया था, तो बोले बिहार का दूसरा कपिल देव है। लेकिन उस गरीब को कोई नहीं खिलाता है, नहीं खिलाता है। प्रशांत कुमार सिंह वन ऑफ द, आज भी उससे बड़ा नया बॉल का बॉलर बिहार में नहीं है। लेकिन पैसा कहां से गरीब देगा? नहीं खिलाता है, सब उसको नहीं खिलाता है। मैं लास्टली, देखिए सर, एक बात तो हम क्लियर कहेंगे कि पुलिस का कनेक्शन इस क्रिकेट से बहुत जबरदस्त है। रवि शास्त्री को मैं इंडिया का कप्तान था, छपरा लेके गया था 94 में, छपरा एसपी अजय कुमार सिंह। इस बिहार, भले वो लोग सामने नहीं आए, आलोक राज हो, महापात्रा सर हो, ये अजय कुमार, हम फेरियस लिस्ट होगा आईपीएस का जो पर्दे के पीछे से बिहार के बच्चों को उस बड़े लड़ाई में कोर्ट में मदद किए हैं मेरे पीछे में। और आज के डेट में
जब हम थक गए थे कि इस सिस्टम से हम नहीं जीत पाएंगे, तब भगवान विनय सर जैसे आदमी को भेज। चलिए, उम्मीद करते हैं कि विनय जी न्याय करेंगे, और अब तो इस लड़ाई में हम भी आपके साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मेरे साथ नहीं सर, बिहार के बिहार के गरीब साथ, बच्चों के बच्चों साथ, के- टैलेंटेड बच्चों के साथ। चलिए, इस प्रकाश को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के सहारे हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।